थोड़ी देर पहले पूछ रही थी क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। अब जब थारे को मैंने बता दिया कि हमारे को ये चाहिए तो सन्नाटे में चली गई। क्या हुआ? गन्नू के लिए इतना भी नहीं कर सकती तू? अरे हाँ, रमकुड़ी ऐसी बातें कर रही है। कैसे करेगी वो गन्नू के लिए इतना सब कुछ? जे गन्नू इसका खून थोड़ी ना है। फिर इस गन्नू के लिए इतना बड़ा बलिदान कैसे दे सकती है तू? यही सोच रही है ना? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। तूने तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब जब मैं गन्नू को मारूंगी ना, तुम्हारे को इतना सा भी संकोच ना होगा। नहीं, ऐसा मत करना। क्यों कर रही हो जीजा ये? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? अरे हमारे को क्या मिलने वाला है? मैं तो थारे फायदे की बात कर रही थी। थारे इस बलिदान से मिलेगी थारे को गन्नू की जिंदगी। मैं कैसे मान लूं कि अगर मैंने ये किया भी तो आप उसे सही सलामत रखेंगी? कैसे विश्वास करूं आप पर मैं? ओ घेवर, ये भाषण हमारे को मत सुना। खोखले वादे तू करती है, मैं नहीं। मैं अपने वादों की पक्की हूँ। जे एक बार मैंने ठान लिया ना, कोई भी फैसला कर लिया तो वो पत्थर की लकीर बन जावे है। गन्नू को खरोच तक ना आएगी। वो चाहे ठाकुर परिवार में रहे या ना रहे, वो सुरक्षित रहेगा। बोल, मंजूर है थारे को हमारा सौदा? लगता है थारे को ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा। जे थारे को सबसे प्यारा लगे है ना, उसे चुन ले, है ना? चल, थारे लिए और आसान कर देती हूँ। छोड़ दो हमारे गन्नू को। केवल जे आखिरी रस्सी बची है, थारे को हमारा सौदा मंजूर है या ना? मारे को जल्दी बता दे, मारे पास इतना वक्त ना है, समझी? नहीं, रस्सी मत खोलना, रस्सी मत खोलना। मुझे नहीं बनाना, मुझे बस मेरा गन्नू चाहिए। मेरे गन्नू को कुछ मत करना। मुझे आपकी शर्तें मंजूर है जीजा। यही सुनना था हमारे को, यही सुनना था। इस ठाकुर परिवार की सबसे समझदार बिंदनी है तू। चलो, अब सौदा हुआ पक्का। जे अब थारे को अपनी जुबान बंद करके रखनी होगी, किसी से कुछ भी ना बोलना होगा। जे तूने कुछ भी बोला ना, तो ये रस्सी खोलने में हमारे को जरा सा भी वक्त ना लगेगा। जीजा, अब रस्सी बांध दो, अभी रस्सी मत खोलो। हमारे गन्नू को मत खतरे में डालो ऐसे। मैंने आपकी सारी बात मान ली है ना, सारी रस्सियां बांध दो। चल, तू भी क्या याद रखेगी? अब थारा गन्नू एकदम सुरक्षित है। अब जब तक हमारा फोन थारे पास ना आएगा, तब तक माताजी महाराज, क्यों हमारे गन्नू
की ऐसी परीक्षा ले रहे हो? उस नन्ही सी जान की रक्षा करो, उसे कुछ होने मत देना। घेवर, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ये लो, ये करणी माता के मंदिर का प्रसाद है, लो। कहते हैं कि इस मंदिर का प्रसाद खाने से संतान का आशीर्वाद मिलता है। हमसे भी अब और इंतजार नहीं होता घेवर। माताजी महाराज के आशीर्वाद से तुम्हारी औलाद हो तो इस घर का माहौल पहले जैसा हो जाए। जे अगर तू गन्नू की जिंदगी देखना चाहती है, उसे सही सलामत देखना चाहती है, तो थारे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी कोख सूनी रखनी होगी। कि नहीं बना मां, मुझे बस मेरा गन्नू चाहिए। क्या हुआ घेवर? कोई वहम मत रखो, सब ठीक होगा। हमने देखा है तुम्हारे अंदर की ममता को। और क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी खुद की एक औलाद हो? पगली, शादी के बाद में सब कुछ बदल जाएगा। ऐसे 2 चोटियां बनाकर इमलियां खाने को नहीं मिलने वाली। हाँ, जैसे अभी तुम्हारे को अपने हाथ की बनी मिठाई खिला रही है, घेवर जो बना रही है हमारे लिए, कल तो अपने पति के लिए बनाएगी और अपने बच्चों के लिए, है ना? देखना बदल जाएगी तू। हट पगली, मैं कभी नहीं बदलने वाली। ऐसे भी हमारे को क्या पता अब शादी के बाद क्या होने वाला है। पर बींदनी तो मैं ठीक ठाक बन जाऊंगी, पर माँ कैसे बनते हैं ये हमारे को नहीं आता। लेकिन हाँ, भाई साहब को देखकर इतना तो समझ ही आ गया है कि ममता कैसी होती है। कभी कभी सोचती हूँ कितना अच्छा लगता होगा ना जब एक छोटी सी नन्ही सी जान आपकी अपनी हो। हाँ, लगता है हमारी घेवर सपनों में ही माँ बन गई। हाँ, यूं ही समझ लो, ये सपना है ये मेरा। एक दिन एक प्यारे से बच्चे को जन्म दूंगी और दुनिया की सबसे अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। अपने गन्नू की जान बचाना चाहती है तो अगले 15 मिनट में इस जगह पर पहुंच। याद रखना, 1 मिनट भी देर से पहुंची तो उसकी जान की जिम्मेदारी हमारी ना होगी। क्या हुआ घेवर, परेशान लग रही हो? किसका मैसेज है?